बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। जी क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास फॉर द मैट्रिसेस हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में ए बी एंड सी, ये तीन मैट्रिसेस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। देन वेरीफाई दैट, हमने जो प्रूव करना है जी पार्ट नंबर 1 हमारे पास है जी ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो प्रूव करना है तो सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड साइड हल सोल्व कर लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी ए बी होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने ए बी का प्रोडक्ट ले लेना है। फर्स्ट वी फाइंड ए बी। तो ए बी की जगह हमने ए की जगह ए की मैट्रिक्स जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दी, और बी की जगह दो बी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है वो हमने लिख दिया। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। पहली रो पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ हो गया, और इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब ए बी की जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन वो आ गई जी -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0। नेक्स्ट अब ए बी हमारे पास जो फाइनली इसका सोल्यूशन आया वो है जी -10 -17 2 इंटू ये आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब हमने क्योंकि प्रूव करना है ए बी होल का ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास जस्ट ए बी हमारे पास अभी सोल्व हुआ है। तो अब ए बी का हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है कि जो हमारे पास रोज़ हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी और कॉलम जो हमारे पास हैं वो रोज़ में तब्दील हो जाएंगे। तो पहली रो पहला कॉलम बन गया, इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया ए बी होल का। तो अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन था, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है जी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है ए और बी मैट्रिक्स दी हुई हैं, तो हमने इन दोनों का पहले ट्रांसपोज ले लें, फिर उनके बाद हमने इनका मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है ये है, उसके हमने ट्रांसपोज लिया तो पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। इसी तरह ए मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तो इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। नाउ हमने है जो प्रूव करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की जगह जो हमारे पास वो बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स है वो लिख दी, और ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स लिख दी। अब ये दो मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी तरह पहली रो पहला कॉलम और पहली रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट इसकी हमने मल्टीप्लाई करके इसकी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ गई जी -1 -9 2 + 0 -2 -15 4 + 0। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होल का हमारे पास आ गया जी -10 हो गया, 2 हो गया, -17 हो गया और ये 4 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 लेट कर लेते हैं। अब बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को हम मिलाएं तो हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। वही हमने प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी बी सी होल ट्रांसपोज, क्योंकि हमने बी सी पहले प्रोडक्ट करेंगे फिर उसका मल्टी ट्रांसपोज लेंगे। तो फर्स्ट वही डिफाइन फाइंड बी सी हमने लिख दिया, बी की जगह बी की मैट्रिक्स आ गई और सी की जगह सी की मैट्रिक्स। अब ये दो मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गए। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कर ली। नेक्स्ट फाइनली हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो आया जी हमारे पास बी सी का 4 इन -12 -9 और 27। अब बी सी का हमने ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि हमने फाइंड सोल्व यही करना है बी सी होल का ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो पहला कॉलम बन गई और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 लेट कर लेते हैं। नाउ अब हमारे पास राइट हैंड साइड है जी। राइट हैंड साइड में हमने प्रूव करना है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उनका हमने पहले ट्रांसपोज ले लेना, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे।
बी मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है जी, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास पहली रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। अब इसी तरह सी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो इसका आप जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो पहली रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। अब हमने क्योंकि जो प्रूव करना था वो इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज की जगह ये हमने जो ट्रांसपोज लिया वो लिख दिया और बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स लिख दी। अब ये दो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ मल्टीप्लाई हो गए। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ गई जी -2 + 6, 6 - 15, 6 - 18, -18 + 45। अब इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया जी 4 - 9 2 - 12 27। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 लेट कर लेते हैं। अब बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 दोनों को हम अगर कंपेयर करें तो दोनों बराबर हैं, तो हमारे पास प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो हमने प्रूव करना था बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।